हेलो प्रिय मित्रों एवं साथियों, पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट कर लिए थे। आज प्रश्न संख्या 6 से हम लोग प्रश्न बनाना शुरू करेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 6 में दिया है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा और बोर्ड के ऊपर आप लोग को प्रश्न संख्या 6 दिखाई दे रहा होगा, उस प्रश्न पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए और cos ए बराबर cos बी, तो दिखाना हमको कि कोण ए और कोण बी बराबर है। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या 6 दिया है, cos ए बराबर दिया है cos बी, और इसमें सबसे पहले यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना देते हैं। कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण दिया है, यहाँ पर कोण ए और यहाँ पर बना देते हैं कोण बी, क्योंकि यही दो कोण जो है न्यून कोण होता है। और यहाँ पर बना देते हैं हम लोग सी। तो त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। और ए और बी इसमें क्या दिया है, समकोण त्रिभुज दिया है। और इसमें एक चीज और दिया है, चलिए जो दिया है उसको नोट कर देते हैं। दिया है cos ए बराबर cos बी, हमको सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। एंगल ए और एंगल बी हमको प्रूव करना है कि दोनों जो है इक्वल है। चलिए हम लोग प्रमाण में आते हैं। प्रमाण में यहाँ पर आने के बाद जो दिया है उसी को नोट कर देंगे फिर से। cos ए बराबर cos बी। चलिए, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब हमको ए से देखना है, तो ए से देखिएगा तो आधार यहाँ से हो जाएगा आपका ए सी और कर्ण हो जाएगा ए बी। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, लेकिन हमको देखना कहाँ से, तो बी से, तो बी से आधार हो जाएगा आपका बी सी और कर्ण हो जाएगा ए सी। सॉरी कर्ण हो जाएगा आपका ए बी। बराबर के इस पर और बराबर को उस पर जब भी कोई संख्या बाटा के रूप में दिया रहे तो याद रखिएगा बाटा के नीचे और बाटा के नीचे नीचे और ऊपर ऊपर कट्टा है, तो ए बी काट देंगे, इधर हो जाएगा ए सी बराबर बी सी। यानी हम कह सकते हैं कि ए सी भुजा और बी सी भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और एक बात और जान जाइएगा, जब भी किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उनके आधार पर के कोण भी बराबर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः किसी त्रिभुज के जब दो भुजा बराबर हो तो उनके आधार पर के कोण बराबर होता है। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी होगा। यहाँ पर प्रूफ लिख दीजिएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 दिया है, cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर 7/8। तो प्रश्न संख्या 1 है 1 + sin थीटा। काम करते इसको बाद में नोट कर देंगे। चलिए यहाँ पर पहले ये देख लीजिए, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब ए बी सी। यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, तो आधार आपका हो जाएगा 7 और लंब हो गया 8। यहाँ पाइथागोरस से अगर कर्ण निकालिएगा तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब इसमें दिया 8, 8 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर 49। जब दोनों के ऐड कीजिएगा तो आपका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 9 4 13, फिर 3 और हो जाएगा 6 4 10, रूट अंडर 103। हालांकि कर्ण की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगा, पहले यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए इसको आप कह सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको कह सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा ये जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक बात और याद रखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो बराबर यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। इतना के बोले हम लिख दे रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा को ऑलरेडी वैल्यू दे दिया था 7/8, तो यहाँ पर 7/8 और स्क्वायर लगा तो इसमें स्क्वायर लगा दीजिएगा। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। प्रश्न संख्या 1 का सॉल्व हो गया। प्रश्न संख्या 2 इसमें दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, सेम यही वैल्यू आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट वैल्यू है 7/8, इसका स्क्वायर कर दीजिए हो जाएगा 49/64। प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, हम अलग हट जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 दिया है 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4। तो हमको जांच करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। LHS RHS इसमें बराबर है कि नहीं हमको प्रूफ करके दिखाना, यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है इससे कि बराबर होगा कि नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर डाटा दे दिया है 3 cot a बराबर 4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये गुणा के रूप में उधर जाएगा तो बाटा के रूप में, तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3 और cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब BC। आधार का वैल्यू हो जाएगा 4, लंब का वैल्यू हो जाएगा 3। अगर पाइथागोरस से आप कर्ण निकालिएगा तो इसमें 5 आ जाएगा। आप पाइथागोरस निकाल लीजिएगा, मैं छोड़ दे रहा हूँ। 1 tan थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार का वैल्यू कितना दिया, सॉरी लंब बटा आधार, लंब का वैल्यू दिया 3, इसमें हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस से में यही वैल्यू होगा 3/4 का होल स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार का वैल्यू है 4/5 का होल स्क्वायर। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब का वैल्यू 3 और कर्ण का वैल्यू हो जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 3/25। चलिए अब यहाँ देखिए एलसीएम निकालिएगा तो आएगा कितना 16, 16 से कट यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 से 9 घटेगा तो 7 बटा 16, 16 9 25, 25 बटा हो जाएगा आपका 16 बराबर
यहाँ से हो जाएगा 25 और 25 एलसीएम निकलेगा कितना 25, ऊपर सेम, अगर नीचे सेम रहे तो ऊपर वाला भी सेम उतरता है, 16 माइनस 3 हो जाएगा और 16 में से 3 घटेगा तो बचेगा कितना, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ गलती की है, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 होगा, 16 में से 9 घटेगा तो बचेगा 7। और एक बात और याद रखिएगा कि अगर बाटा के ऊपर बाटा और बाटा के नीचे बाटा रहेगा तो नीचे नीचे कट्टा और ऊपर ऊपर कट्टा है जब कटने वाला होगा तब। तो 16 काट देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 7/25 बराबर 7/25। तो यहाँ पर आप लोग सजा के लिख दीजिएगा, अतः RHS बराबर LHS है। प्रश्न संख्या 9, इसमें दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC इसमें कोण B समकोण दिया है। tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3। तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर प्रश्न दिया है sin A cos C प्लस cos A इंटू साइन C। चलिए tan A बराबर 1/√3, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, इसका वैल्यू हो जाएगा √3। पाइथागोरस अगर कर्ण निकालिएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा इसको आसानी से। तो पाइथागोरस अगर यहाँ से कर्ण निकालिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 2। यहाँ पर पाइथागोरस का फॉर्मूला डाल के कर्ण निकाल लीजिएगा। मैं छोड़ दे रहा हूँ फिलहाल, सूत्र को लिख दे रहा हूँ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए इसको निकाल ही देते, फाइनल हो जाएगा। लंब का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू √3 का स्क्वायर। यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, दोनों को जोड़िएगा तो 4 आएगा और 4 का में निकालेगा तो 2। कर्ण का वैल्यू निकल गया कितना, 2। अब प्रश्न संख्या 1 दिया sin A, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। हमको A से देखना है तो A से देखिएगा तो लंब हो जाएगा कितना BC और कर्ण हो जाएगा AC cos C। अब C से देखिएगा तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से BC और कर्ण का वैल्यू AC प्लस cos A, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। हमको S देखना तो आधार का वैल्यू हो जाएगा कितना AB और कर्ण का वैल्यू AC। sin C, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। यहाँ C से देखना है तो लंब का वैल्यू इसके सामने वाला लंब होता है तो AB बटा AC। BC गुना BC बराबर हो जाएगा आपका BC स्क्वायर, AC गुना AC बराबर AC का स्क्वायर प्लस AB गुना AB बराबर AB का स्क्वायर और AC गुना AC बराबर AC का स्क्वायर। चलिए BC स्क्वायर, BC का वैल्यू है कितना 1 का स्क्वायर, AC का वैल्यू कितना है 2 तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है √3 का स्क्वायर, AC का मान कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ पर एलसीएम निकालिएगा तो आएगा कितना 4 और नीचे जब सेम रहता तो ऊपर वाला जुट जाएगा, प्लस रहेगा तो जुटेगा और माइनस रहेगा तो घट जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 काट दीजिएगा, वैल्यू आपका हो जाएगा 1। चलिए इसी में एक और प्रश्न दिया है उसको भी सॉल्व कर देते हैं। cos इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से देखिए A से देखिएगा तो आधार का वैल्यू हो जाएगा AB
और कर्ण का वैल्यू AC cos C से देखिएगा तो आधार का वैल्यू हो जाएगा BC बटा AC। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। जब भी चेंज होगा तो ये लंब और आधार चेंज होगा। sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का वैल्यू हो जाएगा BC बटा AC। sin C से देखना, C से देखिएगा तो वैल्यू हो जाएगा आपका AB गुना AC, AB गुना B। डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। AB का मान कितना इसमें √3 और AC का मान 2, BC का मान 1, AC का मान 2 माइनस BC का मान है आपका 1, AC का मान 2, AB का मान √3 और AC का मान हो जाएगा आपका 2। √3 गुना 1 बराबर 1, सॉरी √3 और 2 गुना हो जाएगा आपका 4 माइनस ये हो जाएगा √3 बटा 2 4 एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 4। अब जब नीचे सेम रहेगा तो ऊपर वाला भी सेम उतरेगा, √3 माइनस √3 √3 कट जाएगा, वैल्यू 0 बटा 4। और किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर उसका वैल्यू 0 ही होता है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 0। चलिए आज के क्लास इतना ही रहने देते हैं। ऑल द बेस्ट मेरे सभी प्यारे मित्रों को।